हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है रिगार्डिंग अरेंजमेंट विथ कार्ड नेटवर्क्स फॉर इशुएंस ऑफ क्रेडिट कार्ड। अब सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि कार्ड नेटवर्क क्या है और इस नोटिफिकेशन में आरबीआई ने क्या कहा है, किन चीज़ों पर बात की है और क्या इम्प्लीमेंट करने को कहा है बैंक नॉन बैंक को, और कार्ड नेटवर्क क्या है। तो सबसे पहले जानिए कि कार्ड नेटवर्क क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि जैसे हम एक मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो उसमें एक सिम डालते हैं, तभी किसी दूसरे व्यक्ति से हमारी बात होती है। तो यहाँ पर जो मोबाइल हो गया वो आपका हो गया बैंक, सिम हो गया नेटवर्क, जैसे कि आपने एयरटेल का प्रयोग किया, जियो का प्रयोग किया तो वो हो गया नेटवर्क, और कोई दूसरा व्यक्ति जिससे आपने बात किया हो गया मर्चेंट। तो क्रेडिट कार्ड आदि का जैसे हम प्रयोग करते हैं तो क्रेडिट कार्ड जो है हमें कोई बैंक इशू करती है। जब हम पेमेंट करते हैं किसी मर्चेंट को तो एक नेटवर्क के माध्यम से होता है, एक नेटवर्क के सहायता से होता है। और वही नेटवर्क जो है जैसे वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, रुपए हो गया, ये सभी जो है नेटवर्क है, कार्ड नेटवर्क है। इसी का प्रयोग करके, इसी के सिस्टम का प्रयोग करके जो है हम लोग पेमेंट करते हैं, मर्चेंट आदि को अपने कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आरबीआई ने क्या डायरेक्शन इशू किया इस रिगार्डिंग। तो बैंकें क्या करती थी कि अलग अलग कार्ड नेटवर्क के साथ अपना टाई अप कर लेती है। मान लीजिए जैसे एचडीएफसी बैंक है तो उसने जो है वीज़ा के साथ टाई अप कर लिया है, रुपए के साथ टाई अप कर लिया है, या मान लीजिए सिर्फ वीज़ा के ही साथ अगर टाई अप किया है तो एचडीएफसी या कोई भी बैंक XYZ जिसने कि किसी कार्ड नेटवर्क के साथ टाई अप कर लिया है तो वो क्या करेगी, उसी नेटवर्क का कार्ड इसको कस्टमर को इशू करेगी। तो कस्टमर, मान लीजिए कि कस्टमर को रुपए कार्ड की चाहत है और उसको वीज़ा मिल रहा है वहाँ पर, तो इसी सब को देखते हुए आरबीआई ने जो है डायरेक्शन इशू किया कार्ड इशूअर को, बैंक और नॉन बैंक को, जो उनका जो लिंक अरेंजमेंट था कार्ड नेटवर्क के साथ बायलैटरल, उसके रिगार्डिंग इशू किया है कि जो है ऑन ए रिव्यू इट ऑब्जर्व दैट सम अरेंजमेंट एग्जिस्टिंग बिटवीन कार्ड नेटवर्क एंड कार्ड इशूअर आर नॉट कंड्यूसिव टू एबिलिटी ऑफ चॉइस फॉर कस्टमर। अब जो ये समझौता एग्रीमेंट होता है जो कार्ड नेटवर्क और जो है कार्ड इशूअर के बीच में, उससे क्या होता है कि चॉइस जो कस्टमर का होता है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है, उसके चॉइस के अनुसार नहीं हो पाता है, कहीं कहीं होता है भी, कहीं कहीं नहीं होता है। तो इसी सब चीज़ों को लेकर के आरबीआई ने कहा कि कार्ड इशूअर जो है वो किसी एग्रीमेंट या अरेंजमेंट जो है किसी कार्ड नेटवर्क के साथ नहीं करेंगे, और साथ ही साथ कार्ड इशूअर सेल प्रोवाइड एन ऑप्शन टू देयर एलिजिबल कस्टमर टू चूज फ्रॉम मल्टीपल कार्ड नेटवर्क एट द टाइम ऑफ इशू। जैसे कि कोई कस्टमर ने कार्ड का रिक्वेस्ट किया तो जो भी बैंक वो कार्ड इशू कर रही है तो उसके लिए नेटवर्क जो कस्टमर चाहता है उसका भी ऑप्शन उसको मिले, इसी रिगार्डिंग। अब ये आरबीआई कैसे कर पा रहा है, इसको पावर किसने दिया? तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के सेक्शन 18 के रीड विथ सेक्शन 10(2) के अनुसार ये जो है चीज़ें आरबीआई इन चीज़ों को पालन करने के लिए कह रही है। इन द इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट सिस्टम एंड पब्लिक इंटरेस्ट और पेमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग। अब ये डायरेक्शन किसको किसको दिया गया है? तो ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क जो है भारत में, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन, डायनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड, मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रुपे कार्ड और वीज़ा वर्ल्ड वाइड। तो कार्ड इशूअर एंड कार्ड नेटवर्क शैल इंश्योर एडहेरेंस टू द एबव रिक्वायरमेंट इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स एट द टाइम ऑफ अमेंडमेंट और रिन्यूअल देयर ऑफ। मतलब जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसको जो है वो जो है क्या करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे और रिन्यूअल करेंगे, और फ्रेश अरेंजमेंट एग्जीक्यूटेड, और फ्रेश जो है अरेंजमेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा। मतलब सीधा सीधा यहाँ ये मतलब है कि आरबीआई का ये कहना है कि कार्ड इशूअर जो है वो कस्टमर को अलग 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 कार्ड नेटवर्क का प्रयोग करने का ऑप्शन दे। वो जिस नेटवर्क का कार्ड चाहते हैं
वो उसको मिले, कस्टमर चॉइस के अनुसार उनको कार्ड उपलब्ध कराया जाए, यही कहा गया है। अब यहाँ पर एक बात ये भी आ जाती है कि अगर कोई कार्ड इशूअर है वो स्वयं के नेटवर्क का प्रयोग कर रहा है, मान लीजिए सपोज दैट कि SBI जैसे SBI कार्ड क्रेडिट कार्ड जारी कर रही है, तो SBI अगर अपना एक नेटवर्क बना लेती है कार्ड नेटवर्क, तो उसको जो है इससे एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि SBI भी अभी अलग अलग कार्ड नेटवर्क का प्रयोग करती है। लेकिन अगर वो भविष्य में ऐसा अरेंजमेंट बना ले कि उसका खुद का कार्ड नेटवर्क हो जाए, तो फिर इशू कर सकता है अगर कस्टमर चाहे तो यही सारी चीज़ें इसमें कही गई है। द डायरेक्शन एट पारा 3B एवं शैल बी इफेक्टिव 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ दिस सर्कुलर। तो पारा 3B जो है इसको 6 महीने में इफेक्टिव करने के लिए RBI ने कहा है। तो यही सारी बातें थी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं, और साथ ही साथ बैंकिंग के से संबंधित ऐसे वीडियो लगातार आपको मिले, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।